आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है तीसरी दस्तक। ये कहानी है एक अंधेरी तूफानी रात की, अकेलेपन की, और हाँ, एक ऐसी चेतावनी की जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया तो समझिए मौत को दावत दे दी। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा शॉर्टकट जिंदगी का सबसे लंबा और शायद आखिरी सफर बन सकता है? कुछ ऐसा ही हुआ रोहन के साथ जब वो बीच जंगल में बिल्कुल अकेला फंस गया। वक्त था रात के लगभग 11:45। रोहन अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था और जाहिर है जल्दी में था। बस तभी जीपीएस ने उसे एक शॉर्टकट दिखाया, जंगल के बीच से। एक ऐसा रास्ता जिसे चुनना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बीच जंगल में अचानक गाड़ी ने एक अजीब सी आवाज की और बस बंद पड़ गई। रोहन ने फटाफट मोबाइल निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। चारों तरफ सिर्फ बारिश का शोर था और घना, निगल जाने वाला अंधेरा। वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था कि तभी पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक पुराना लकड़ी का घर। उस तूफान में, उस अंधेरे में वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें अजीब थीं, मोतियाबिंद की वजह से बिल्कुल धुंधली, जैसे कांच की गोलियां हों। उस बूढ़े ने रोहन से एक सवाल तक नहीं पूछा, बस अपनी धीमी घिसटती हुई आवाज में फुसफुसाया, अंदर आ जाओ। घर के अंदर एक अजीब सी दम घोटने वाली खामोशी थी, और उसी खामोशी में उस बूढ़े आदमी ने रोहन को एक नियम बताया। सुनने में ये एक बहुत ही अजीब, एक बेतुका सा नियम था, लेकिन रोहन को क्या पता था कि यही नियम उस रात उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाएगा। बूढ़े ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एक बात गांठ बांध लो। आज रात अगर दरवाजे पर कोई दस्तक हो तो पहली का जवाब देना, दूसरी का भी दे देना, पर भूल कर भी तीसरी दस्तक का जवाब मत देना। रोहन ने सोचा कोई बूढ़े आदमी की सनक होगी और उसकी बात को अनसुना कर दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। खैर, बूढ़े ने उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा दे दिया, पर कमरा अजीब तरह से ठंडा था। मतलब इतनी ठंडक थी कि कंबल ओढ़ने के बाद भी रोहन की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ रही थी। जानते हैं, वो वैसी वाली ठंडक जैसे कोई ठीक गर्दन के पीछे खड़े होकर सांस ले रहा हो। और बस इसके बाद इंतजार शुरू हुआ, उस रात के सबसे खौफनाक पलों का, उन दस्तकों का जो सब कुछ बदलने वाली थीं। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। रोहन गहरी नींद में था कि तभी एक आवाज ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी सी दस्तक हुई। टुक टुक। रोहन ने थोड़ा घबराकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। बस नीचे हॉल में रखी उस बूढ़े की आराम कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। ठीक आधे घंटे बाद, रात के 2:30 बजे, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, लेकिन इस बार आवाज धीमी नहीं थी। ये बहुत तेज थी, गुस्से वाली, आक्रामक। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब तो रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से की होल से बाहर झांका, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी पीली सफेद धुंध छाई हुई थी। और तभी उससे उस बूढ़े की चेतावनी याद आई। उसने फौरन अपने हाथ दरवाजे से हटा लिए। दस्तकें तो बंद हो गईं, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब जो होने वाला था वो किसी भी दस्तक से कहीं ज्यादा डरावना था। अब डर दरवाजे पर नहीं, बल्कि सीधे रोहन के दिमाग पर दस्तक दे रहा था। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रोहन बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये उसकी मां की आवाज थी। रोहन के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी मां को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। अपनी मां की आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सब कुछ भूल गया और उसका हाथ दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वो ताला खोलने ही वाला था कि अचानक वो ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि ये आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं आ रही। ये आवाज ठीक उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। अब खौफ बाहर नहीं था, वो उसके साथ उसी कमरे में था।
और ठीक उसी पल, जब डर रोहन के इतने करीब था, उस रात का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक पल आ गया। आखिरी दस्तक, एक आखिरी निमंत्रण। बैंग बैंग बैंग। ये तीसरी दस्तक नहीं थी, ये तो एक हमला था। इतनी जोर से जैसे कोई हथौड़े से दरवाजा तोड़ रहा हो। किसी ने दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं किया। पूरा का पूरा दरवाजा अपने कब्जों से उखड़कर कमरे के अंदर आ गिरा। रोहन ने सामने देखा, चौखट खाली थी, कोई नहीं था। फिर उसकी नजर जमीन पर गई। वहां गीले, कीचड़ से सने पैरों के निशान थे, जो दरवाजे से शुरू हो रहे थे और सीधे उसके बिस्तर के किनारे पर आकर खत्म हो रहे थे। इससे पहले कि रोहन कुछ भी समझ पाता या हिल पाता, गद्दे के नीचे से एक बर्फ जैसे ठंडे, गीले हाथ ने कसकर उसका टखना पकड़ लिया। और ठीक उसी पल नीचे से उस बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज आई, एक भयानक, पागलपन वाली हंसी। वो चिल्ला रहा था, मैंने कहा था ना रोहन, तीसरी दस्तक उनके अंदर आने के लिए नहीं होती, वो तुम्हारे सब कुछ छोड़ देने के लिए होती है। अगले सुबह पुलिस को रोहन की गाड़ी हाईवे के किनारे मिली। वो ड्राइवर सीट पर ही बैठा था और गाड़ी अंदर से लॉक थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और चेहरा एक खामोश चीख में जैसे जम गया था। पुलिस ने आसपास हर जगह छानबीन की, लेकिन उस जंगल में दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ एक पुराना वीरान कब्रिस्तान था। और जानते हैं उस कब्रिस्तान के बीचों बीच क्या था? एक ताज़ी खुदी हुई खाली कब्र। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस किसी का इंतजार कर रही हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि रोहन को किसने मारा, सवाल ये है कि क्या वो घर वहां कभी था भी, या फिर शुरू से ही वो कब्र रोहन को बुला रही थी।